आखिर हो क्या रहा है आज हमारे देश में, जहां पति पत्नी के रिश्ते कभी विश्वास और प्रेम की मिसाल हुआ करती थी, आज वही रिश्ते मौत के मैदान बन गए हैं। एक अच्छी बेटी माँ पत्नी बनने के बजाय आजकल की पत्नियों ने एक नया ही रास्ता चुन लिया है, जिसमें वो लंदन से बर्थडे मनाने आए अपने ही पति को मार के ड्रम में भर दे रही है। शादी से सिर्फ 14 दिन बाद ही सुपारी देकर पति की हत्या करवा देती है। मुंह दिखाई के पैसे से वो सुपारी देती है। सुपारी 15 दिन पुराने अपने पति की। हनीमून में ही पति को मरवा देने वाली पत्नी, पति की नौकरी पाने के लिए उसका गला घोट देने वाली पत्नी, कोर्ट की मदद से पति को आत्महत्या करने पे मजबूर करने वाली पत्नी, और तो और इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए अपने ही पति को मौत के घाट उतार के अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाने वाली पत्नी। ये तो बस आजकल के कुछ रिसेंट न्यूज हेडलाइंस है। सच्चाई इससे भी कई गुना ज्यादा डरावना और आपको सोचने पे मजबूर कर देने वाला है। आदमी को सही साबित होने के लिए ना अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो कभी है ना आदमी के लिए भी कुछ करके देखना। बहन मेरे साथ बहुत गंदा हो रखा है, मैं अपने पापा को नहीं मार सकता इन दोनों की वजह से। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही भारतीय समाज है जिसमें सत्यवान और सावित्री के किस्से सुनाए जाते हैं कि कैसे एक पत्नी ने यमराज से लड़कर अपने पति को मौत से छीन लिया था। आखिर इंडिया में ऐसी घटनाएं अचानक इतनी बढ़ कैसी गई? ऐसा नहीं है कि ये अपराध पहली बार हो रहे हैं, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन तब ये कभी कभी की बात थी और आज ये हर घर की कहानी है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखोगे कि पति या प्रेमी की हत्या करने वाली इन सारी महिलाओं के चेहरे पे आपको एक भी गिल्ट या पछतावा नहीं दिखेगी तो सिर्फ ये दुख कि वो पकड़ी गई या फिर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हो पाया। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार हमने कौन सी ऐसी गलती कर दी कि आज भारतीय समाज जिसमें रिश्ते को इतना वैल्यू दिया जाता है, वह एक टूटे हुए पेड़ के पत्तों की तरह समय के साथ लगातार नीचे ही गिरता जा रहा है। आज के इस वीडियो में समझेंगे कौन बदल रहा है हमारी सालों से चलती आ रही रिश्ते को, और समझेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आज के टाइम पे मर्द को बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर वो अपने जान बचाना चाहता है। तो ड्रम याद है? याद है ड्रम याद है, बिल्कुल ड्रम याद है। अच्छा। डियर मैन, इस तरह के क्राइम के पीछे एक सोची समझी साइकोलॉजिकल वजह है जो कुछ सालों से समाज में धीरे धीरे और पूरे प्लानिंग के साथ बढ़ाई गई है। इनमें सबसे बड़ा बदलाव था इलीगल रिलेशनशिप्स को कानूनी तौर पे अलाउ कर देना। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इस सेक्शन के हिसाब से अगर कोई मैरिड वुमेन अपने हस्बैंड के अलावा किसी और आदमी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती थी तो ये क्राइम माना जाता था, लेकिन उस केस में भी पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ आदमी को मिलता था, औरत को नहीं। बट आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने ये लॉ पूरी तरह से खत्म कर दिया। हाँ, एडल्टरी को डिवोर्स का रीजन अभी भी माना जा सकता है, बट उसे लीगल क्राइम नहीं। और फिर सुप्रीम कोर्ट के इस घटिया फैसले के बाद अब सब कुछ बदलने वाला था। बाकी कोर्ट्स ने भी ऐसे डिसीजन देने शुरू कर दिए जो इंडियन सोसाइटी के सोच से भी परे थे। पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने बोला अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को मार भी दे, ध्यान से सुनिएगा, अगर जान से मार भी दे तब भी उसकी पेंशन की हकदार रहेगी। इसका लाइव एग्जाम्पल हम सब अभी रिसेंट के केस में देख सकते हैं। और तो और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने 40% अपाहिज होने के बावजूद अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने को बोल दिया। मतलब जिस इंसान की आधी शरीर बेकार है, अब वो उस औरत को पैसे दे जो 100% सही सलामत है। और ये सब तो कुछ भी नहीं, असली खेल तो दिल्ली और पटना के हाई कोर्ट ने खेला, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वाइफ कभी कभी अफेयर करती है तो उसकी वजह से हस्बैंड डिवोर्स नहीं ले सकता, लेकिन डिवोर्स के बाद उसे वाइफ को मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। और फिर ऐसे ही बाकी हाई कोर्ट्स ने भी भेड़ चाल चलनी स्टार्ट कर दी, जिसमें मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने और भी शॉकिंग बात बोली, अगर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ बैडली बिहेव करे और दूसरे आदमी के साथ भी कभी कभी रिलेशन बनाए तो वो पनिशमेंट नहीं मिलेगा, हस्बैंड को उसका खर्चा देना ही पड़ेगा। और इसका एग्जाम्पल हम पंजाब में देख सकते हैं, जिसमें पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट ने एक हैंडीकैप आदमी को ऑर्डर दिया कि वो अपनी वाइफ को 25 लाख दे डिवोर्स के बदले में, जबकि ये प्रूफ हो चुका था कि वाइफ उसे मारती पीटती थी और उसके वीडियोस भी अवेलेबल थे फिर भी। और इसी फैसले का हामी बॉम्बे कोर्ट ने भी मिला दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला चाहे हस्बैंड भिखारी हो या फिर फिजिकली डिसेबल, फिर भी उसे अपनी वाइफ को खर्चे देने ही होंगे। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तो सारी हदें ही पार कर दी और लिविंग रिलेशनशिप में भी लड़के को मेंटेनेंस देने की जिम्मेदारी दे डाली। और अगर आप एक बेटा
पैटर्न नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगी कैसे इन एक तरफा रूल से लड़कों के मर्डर केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें बताया गया है कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मर्डर हुए हैं पतियों के अपने पत्नियों के द्वारा। इस लिस्ट में टोटल 785 केसेस शामिल है, जिसमें सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, जिसमें 5 साल में 274 ऐसे केसेस आए हैं। दूसरे नंबर पे आता है बिहार, जिसमें टोटल 186 केसेस आए हैं। और तीसरे नंबर पे आता है मारो राजस्थान, जिसमें 138 केसेस आए हैं। और उसके बाद आता है महाराष्ट्र, जहां 100 से भी ज़्यादा केसेस हैं। और अब जो बच्ची खुशी कसर थी वो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दी, ये कह के कि यदि पत्नी किसी और के बच्चे को जन्म देती है तो भी पति उसका DNA टेस्ट नहीं करवा सकता, लेकिन पति को उस बच्चे का पालन पोषण करना होगा और उसे अपने संपत्ति में अधिकार भी देना पड़ेगा। ओवरऑल कोर्ट्स ने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए जिससे लगभग महिलाओं को ये आज़ादी मिल गई कि वो शादी के बाहर कभी भी अफेयर रख सकती हैं, और अगर वो पकड़ी भी गई और बात तलाक तक पहुंच गई तब भी उनका हक पति के प्रॉपर्टी पे और गुजारा भत्ता पे बना रहेगा। इन जजमेंट्स ने उन फैमिली और वोमेन को जिनकी सोच ऑलरेडी क्रिमिनल थी एक लीगल लाइसेंस बना के दे दिया। उनके लिए अब ये सब कानून एक तरह से ब्लैकमेल का पावरफुल वेपन बन चुका है। और ये हाई टाइम है कि हम क्राइम्स को मैन वर्सेस फीमेल, हिंदू वर्सेस मुस्लिम में बांटना बंद करें और उन्हें एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट करें, क्योंकि हमें उस इंसान के क्रिमिनल माइंडसेट से दिक्कत है, उससे लड़का लड़की या हिंदू मुस्लिम होने से नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने धारा 497 हटाकर इलीगल रिलेशनशिप्स की छूट दी, उसके बाद अचानक टीवी सीरियल्स, मूवीज और वेब सीरीज की बाढ़ आ गई। इन शोज में ये दिखाने जाने लगा कि एक वोमेन अपने पति या लवर की हत्या कर रही है या उस पर वायलेंस कर रही है। हर कहानी में आदमी को विलन बनाया गया और औरत को बेचारी विक्टिम। इन सभी मूवीज में एक ही मैसेज था कि अगर वो मैन बाहर अफेयर करे, पति को पीटे या मार भी दे तो वो सब कुछ उसकी मजबूरी थी, इसलिए उसे गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। साथ ही वेब सीरीज ने ये दिखाना शुरू कर दिया कि औरत शराब, सिगरेट या ड्रग्स ले रही है, जैसे ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो। इसी बीच MRS जैसे मूवीज की लाइन लग गई, जिसमें अपने पति फैमिली के लिए खाना बनाने को एक टॉर्चर के रूप में दिखाया जाने लगा। शराब, फिल्मों और कानून के इस डेंजरस कॉम्बिनेशन ने सिर्फ 5 से 7 साल में भारत के समाज और खास करके महिलाओं को पूरी तरह बिगाड़ दिया। कुछ साल पहले तक माँ को एक परिवार का मोरल सेंटर माना जाता था। आज उसी समाज में ऐसी न्यूज आ रही है जहाँ माँ अपने ही बच्चे को मार देती या दोस्तों से उस करवा देती है। भारतीय समाज और महिलाओं का ये मोरल कोलैप्स कोई एक्सीडेंट नहीं है। भारत को कमजोर करने के लिए सबसे पहले फैमिली सिस्टम को तोड़ना जरूरी था, और ये काम तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक महिलाओं को बिगाड़ ना दिया जाए, उन्हें कैरेक्टरलेस, एडिक्टेड और इमोशनली अनस्टेबल ना बना दिया जाए। बड़े बड़े फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े कुछ जजेस ने इस प्लान को स्मार्टली एग्जीक्यूट किया। फिल्मों और मीडिया ने इस आग में और घी डाला, और जिस सरकार को ये सब रोकना चाहिए था वो सिर्फ तमाशा देखती रही चुपचाप। लेकिन ये बात याद रखो, पतियों की हत्या करने वाली महिलाओं को सिर्फ मैन वर्सेस फीमेल की एंगल से मत देखो। अपराधी कोई भी हो, अपराधी होता है, और न्याय हर पीड़ित इंसान को मिलना चाहिए। ये वो महिलाएं हैं जो खुद सिस्टम के ब्रेन वॉश का शिकार बन चुकी हैं मूवीज और कानून के जरिए। आज हम सोशल मीडिया के जमाने में हैं। लोग अपने माँ बाप से ज्यादा टाइम और विश्वास किसी ऑनलाइन इंसान पर कर रहे हैं जिसे वो जानते तक नहीं, और फिर उन्हें ऐसे ऐसे रील्स, वीडियोस दिखाए जाते हैं जिसमें मर्द को हमेशा गलत और औरत को विक्टिम के रूप में पेश किया जाता है। और इसमें कई लोग कन्फर्मेशन बायस में फंस जाते हैं, जिसमें उन्हें बस वही चीजें दिखाया जाता है जो उन्हें लगता है कि सही है, चाहे वो मोरली, इथिकली गलत ही क्यों ना हो। और ये सब के वजह से कई लड़कियां अपने परिवार को बर्बाद कर रही है। इसलिए जरूरी है कि हम सब इस पर सिर्फ बातें ही ना करें और सिर्फ देखते ही ना रह जाए, बल्कि उन लोगों को पहचाने जो इस गेम का मास्टरमाइंड है। जजेस, पॉलिटिशियंस, फिल्म मेकर, ऑफिसर्स और उन सब लोगों को जो इस साजिश का हिस्सा है। मीडिया जो आज जिनको विलन बना के दिखा रही है, असल में मीडिया ने ही उन विलन्स को बनाया है। मूवीज ने उन्हें क्राइम के लिए इंस्पायर किया और नेताओं कोर्ट्स ने उनके हाथ में लीगल वेपन दे दिए। और आज हालत इतना खराब है कि केस भी मर्दों पे हो रहे हैं, कोर्ट भी उसी मर्द को गाली दे रही है और सालों साल अब इन सब चीजों में फंसा रहता है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होने वाला है, जिससे पूरा फैमिली सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। यहाँ सिर्फ एक लड़का या लड़की नहीं मर रहे हैं, यहाँ मर रहे हैं 2 फैमिली, जो कि आगे चल के हम सबको एक अकेलेपन के महामारी की तरफ ढकेल देगा। और जैसे जैसे ये सब केसेस आएंगे वैसे ही लोग शादी से पीछे हटते चले जाएंगे, चाहे वो सालों
कि जान पहचान से हुई लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज। और जो लड़के इन सब का शिकार बन रहे हैं वो कोई जंगल से आए हुए जानवर नहीं है, ये भी हमारे जैसे ही किसी माँ के बेटे और बहन के भाई हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो फेमिनिज्म के नाम पे हो रहे लीगल मिसयूज के खिलाफ खुले तौर पे आवाज उठाना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट को एडल्टरी वाले डिसीजन पर पब्लिक रिव्यू करना चाहिए। 498 और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे लॉ को जनरल न्यूट्रल बनाने की मांग उठाओ, क्योंकि क्रिमिनल्स का शिकार सिर्फ लड़की ही नहीं होती, कई बार लड़के भी होते हैं पर वो चुप रहते हैं। और सोसाइटी को तोड़ने वाले फिल्म्स, वेब सीरीज के खिलाफ सख्त कानून लाया जाए। मूवी, सीरियल और वेब सीरीज के जरिए जो कंटेंट परिवार को तोड़ता है और नशा को नॉर्मल बनाता है उस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। स्कूल के सिलेबस में फिर से मोरल वैल्यूज और गुड बिहेवियर को इंक्लूड किया जाना चाहिए। हमारे समाज और परिवार का फ्यूचर उन जजेस, नेताओं और ऑफिसर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता जिनकी लॉयल्टी भारत से ज्यादा फॉरेन सिस्टम पे है। हमें इनके खिलाफ खुलकर आवाज उठाना ही होगा। और लड़कों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो तुमने लड़कियों के लिए अपने मन में झूठी कहानियां रच रखी है उसे प्लीज बाहर निकलो। उस चश्मे को उतार दो जिसमें तुमको हर लड़की कमजोर, देवी या फिर अपने जान लुटाने वाली लगती है। ये सबसे कुछ नहीं होता, बस तुम्हारा फायदा ही उठाया जाता है और तुम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैन नहीं बल्कि एक कमजोर मर्द साबित होते हो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल ये आग हम सभी के घर तक पहुंच जाएगी।